हेलो दोस्तों, आज हमने बोला था कि अल्प प्राण महाप्राण सघोष और अघोष को पढ़ाएंगे। तो हिंदी का ये हमारा दूसरा वीडियो है जो कि इसमें सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण होता क्या है इसके बारे में हम बताएंगे। अल्प प्राण में क्या आता है, महाप्राण में क्या आता है, इसको देखिए आगे। पहले देखेंगे घोष और अघोष होता क्या है। देखिए ये जो है ये क्या है, हमारा स्पर्श व्यंजन है। क्या है? स्पर्श व्यंजन। जो कि ये स्पर्श व्यंजन है तो हमारा ये तो हम देखते हैं कि ये कचटब जो है KTMDO है, इसका कोड किए हैं KTMDO, मतलब कंठ से, तालुक से, मूर्धा से और दंत से, ओठ से ये बोला जाता है। मतलब ये सीरियल बाई मतलब कौन सा वर्ग, क वर्ग जो होता है कंठ से, च वर्ग होता है जो क्या तालव्य से, अगले वीडियो में बताए हैं। लेकिन इसमें हमें पढ़ना है क्या, अघोष सघोष अल्प प्राण और महाप्राण ये होता क्या है। तो थोड़ा सा इसमें हम बांटते हैं, बांटने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये होता क्या है। मान लो इसको हम 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए और अंत वाला को 5 मान लिए। अंत वाला जो होता है इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं, इसको पंचमाक्षर भी कहते हैं। तो हमने बांट लिया इसको, मतलब 5 भागों में बांटा, 5वां को पंचमाक्षर कहते हैं। अब इसी में से हमें पढ़ना है कि अघोष और सघोष क्या होता है, पढ़ना है। आगे हम दिखाते हैं कि अघोष सघोष किसको कहते हैं। ये बांटने का तात्पर्य यही था। अब देखिए ये क्या है, घोष और अघोष। घोष और अघोष को हमने आपको नंबरिंग दिया था। नंबरिंग इसलिए दिया था कि आपको पता चलेगा कि वो घोष और अघोष होता क्या है। ठीक है, तो ये देखिए अघोष जो होता है, अघोष जो होता है इसका हम कोड अगर बनाएं तो इसका कोड 12 है। क्या? इसका कोड 12 है। और इसका कोड बनाएं सघोष का, जो घोष होता है इसका कोड बनाएं तो इसका कोड 345 होता है। कितना? 345। 345 ये बातें आपको समझ में आई। 345 क्यों बना रहे हैं? 345 इसलिए कि ये तीसरा नंबर पर है, ये चौथा नंबर पर है, ये 5वां नंबर पर है, तो इसको 345 बना दिए। और ये देखिए क और ख क्या है, मतलब पहला और दूसरा स्थान पे है। अगर इसको देखा जाए तो क ख ग घ मतलब जो पंचमाक्षर 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर पे अनुनासिक है। ये बातें समझ में आई। इसको हमने बांट दिया कि घोष जो होता है 345 और अघोष जो होता है 12। इतना बातें समझ में आई। अब इसमें देखिए क्या होता है। ये तो समझ में आ रहा है कि एक से लेकर 1 और 2 जो होता है घोष अघोष होता है, और 345 का कोड डाले हैं ये क्या होता है, घोष होता है। अब घोष और अघोष में होता क्या है इसको आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पहले में क्या है, ग घ अंग्य, उसके बाद ज झ इया और ड ड ड द ड़, ड ड द ड़। और इसमें जो ये जो है इसको हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जो उच्छिप्त व्यंजन होता है वो भी किसमें, घोष में आता है। उपक्षिप्त व्यंजन घोष में आता है। उसके बाद यहाँ भी देखिए द ध न, उसके बाद ब भ म। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें क्या आता है, क्या आता है, य र ल व ह, य र ल व ह आता है। इसको अल्प प्राण का, इसको क्या बोलते हैं, य र ल व को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या अल्प व्यंजन बोलते हैं, अल्प व्यंजन भी बोलते हैं। कहीं पे अंतस्थ रहेगा और कहीं पे अल्प व्यंजन रहेगा य र ल व को। और इसमें क्या क्या है, इसमें देखिए अघोष में क्या है, क और ख, च और छ, ट और ठ, ट और ठ, फिर त और थ,
उसके बाद प और फ होता है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है जो हम पढ़ाए थे कि ऊष्ण व्यंजन जो होता है, ऊष्ण व्यंजन भी इसी में आता है, स, लेकिन एक जो ऊष्ण व्यंजन था ह इसमें आ गया। ठीक, इसको ध्यान देना है कि ऊष्ण व्यंजन जो आता है इसको हम ऊष्ण व्यंजन कहते हैं, ऊष्ण व्यंजन स और ह को। लेकिन स जो होता है सब किस में होता है, अघोष में, और ह सिर्फ होता है किस में, सघोष में। अब आगे देखते हैं इसमें क्या, ये तो समझ में आ गया। अब अल्प प्राण और महाप्राण, इसका डेफिनेशन रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको देख सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम सांस निकलता है उसे अल्प प्राण कहते हैं, और जिससे अधिक निकलता है वो महाप्राण होता है। ठीक है, देखिए इसको भी बांटा गया कि अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण, अगर इसका भी कोड देखा जाए तो क्या है, देखिए इसका भी कोड देखा जाए तो इसको हम 1 मानेंगे, एक स्थान पे है, ये तीसरे स्थान पे है, और ये 5वें स्थान पे है। 135 अल्प प्राण को हम मानते हैं कि 135 कोड दे दिए। ये तो बात समझ में आई कहाँ से आया 135। और इसको देखिए 2 है और ये 4 है, 24। महाप्राण को 24 और अल्प प्राण को 135 कोड दे दिए। और इस हिसाब से अब देखिए ये पांचवा अक्षर आ रहा है, इसमें पंचमाक्षर भी आ रहा है, उसमें भी पंचमाक्षर आ रहा था, और इसमें भी पंचमाक्षर आ रहा है। देखिए यही है जो कि बोला जाता है किससे, अल्प प्राण और महाप्राण। ये बातें समझ में आई। इसको आप देख सकते हैं कि अल्प प्राण में क्या है और महाप्राण में क्या है। इस हिसाब से ये पूरा अल्प प्राण और महाप्राण खत्म हुआ, जो कि हमने यहीं से बांटा था कि अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है। हमने कोड दिया था कि 1, 2 और 3, 4, 5। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या है, 12। अगर 12 किया जाए 12 तो क्या होगा, अघोष होगा। और 24 जो होगा हमारा 2 और 4 होगा तो महाप्राण होगा। बस इसको कोडिंग करिए और इसको याद कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं महाप्राण और अल्प प्राण। ये समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और इसको आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि महाप्राण का कोड क्या है और अल्प प्राण का कोड क्या है। अगर कोड पता है तो आप निकाल लेंगे। और दूसरी बात कि इसमें जो रखा गया था स य र ल व, वो देख लीजिए, और स ह देख लीजिए किस में आता है। जैसे क्या होता है, सघोष और अघोष के अंतर्गत क्या आता है। जैसे अल्प प्राण के अंतर्गत य र ल व आता है, उसी तरह महाप्राण के अंतर्गत जो आता है उसको देख लीजिए, महाप्राण, अल्प प्राण। ये बातें समझ में आई।